शास्त्र वाक्य है, उद्योगे वसति लक्ष्मी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसके पालन में जुट गई है। संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के कोने कोने में औद्योगिक निवेश की सभी संभावनाएं तलाशी जा रही है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट कर उद्योगपतियों को न्योता दिया जा रहा है। उज्जैन से रीजनल इन्वेस्टर्स का आगाज हुआ था, जिसके नतीजे बेहद सकारात्मक रहने का दावा सरकार कर रही है। उज्जैन में हुई पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 6 महीने में 58 इकाइयों के लिए 459.24 एकड़ भूमि आवंटित, 5,407.59 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान। अब दूसरी समिट इसी महीने जबलपुर में होने जा रही है, जिसमें खनन आधारित उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों और रेडीमेड गारमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं पर मंथन होगा। इसके साथ ही सरकार ने मध्य प्रदेश में उद्योगों निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इससे पहले उद्योग और व्यवसाय में लीड करने वाले राज्यों में मोहन सरकार अलग अलग इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत 13 जुलाई को मुंबई से हो रही है। इंटरैक्टिव सेशन में मोहन सरकार के प्रतिनिधि और प्रदेश के उच्चाधिकारी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश राज्य की क्षमता, प्रचुर संसाधनों, अनुकूल औद्योगिक वातावरण और नीतियों की खूबियां गिनाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो कांग्रेस प्रदेश में अब तक हुई इन्वेस्टर्स समिट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि समिट तो पहले भी हुई, लेकिन उनसे कितना निवेश आया, कितनों को रोजगार मिला, सरकार को ये भी बताना चाहिए। देखिए, एक तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसमें विकसित मध्य प्रदेश भी साकार हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में वो हर संभावना है जो ये इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है। ऐसे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर भी माननीय मोहन जी के नेतृत्व में अब निवेश की ये जो समिट्स हैं वो की जा रही हैं। पहली और दूसरी जो समिट्स हैं उनके जो परिणाम है वो काफी प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसे में पूरा विश्वास है कि विकसित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के इसी कार्यकाल में साकार होता हुआ हम सबको दिखेगा। इन्वेस्टर मीट तो ये हर बार करते हैं, उसमें बहुत से लोगों के भले हो जाते हैं, लोगों को करोड़ों के दाम पे जमीन दे दी जाती है, मुझे साइन कर दिए जाते हैं, होता तो कुछ है नहीं। अभी तो इससे पहले करते रहे हैं, सुना है कि भोपाल में, जबलपुर में होने वाला है इन्वेस्टर मीट, उनमें भी यही करेंगे। लोगों को, उद्योगपतियों को बुलाएंगे, उनसे साठगांठ करेंगे, अपने चाहतों के साथ पार्टनर बनवाएंगे, जमीन अलॉट कर देंगे, न इन्वेस्ट होगा, न जमीनों को उपयोग होगा, और जमीन सरकार के हाथ से चली जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 2 दशक के दौरान मध्य प्रदेश विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन खनिज और कृषि जैसे संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण उस तेज गति से नहीं हुआ। आर्थिक जानकार भी मानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, जिससे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण नितांत आवश्यक है। डॉक्टर मोहन सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना ये है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इंडस्ट्रियल पॉलिसी @ डॉक्टर मोहन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है डॉक्टर मोहन सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी? मध्य प्रदेश में कैसे बढ़े औद्योगिकरण की रफ्तार? रीजनल इन्वेस्टर समिट से क्या दूर होगी क्षेत्रीय असमानता? कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रही मध्य प्रदेश की निवेश नीति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अपने 6 महीने के कार्यकाल के बाद 2 चुनावों को पूर्ण करने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार अब अपने पूरे फॉर्म में है, और अब मध्य प्रदेश सरकार का फोकस, डॉक्टर मोहन यादव का फोकस औद्योगिकरण की तरफ है। उनका ऐसा सोचना है कि जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा
प्रदेश में रोजगार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक रीजनल समिट का कॉन्सेप्ट सरकार लाई है और बिल्कुल आप देखें कि चाहे इंदौर हो तो इंदौर में एक धार और पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। अगर आप ग्वालियर जाएं तो वहाँ मालनपुर और मुरैना में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है बामौर। ऐसे भोपाल में आप मंडीदीप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं अगर हर जगह पर रीजनल समिट की जाएंगी तो छोटे बायर सेलर्स भी, बड़े उद्योगपति भी सब उसमें शामिल हो पाएंगे और क्षेत्र विशेष की संभावनाओं का, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का ज़्यादा बेहतरी से विश्लेषण किया जा सकता है, उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सकता है और फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर इवेंट्स भी करेगी। कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में फूके गए लेकिन कोई नतीजा नहीं आया, नतीजा सिफर रहा। वही घिसा पिटा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। केदार सिरोही जी प्रवक्ता हैं, किसान नेता हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपके वरिष्ठ पत्रकार के साथ अगर मैं उन्हें आध्यात्मिक अध्येता और अध्यात्म का ज्ञाता कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो तीनों लोगों की अपनी एक विशिष्टता है प्रवक्ता और पत्रकार होने के अलावा। तो पंकज जी, ये रीजनल इन्वेस्टर समिट आंचलिक फोकस कर रहे हैं, आंचलिक केंद्रित हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर समिट और इस प्रकार के आयोजनों को लेकर पहले भी कांग्रेस हमलावर रही है। वो अभी भी कह रही है कि भाई कुछ है नहीं, बस वो पैकेजिंग बदल के वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है तो उसमें हम प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते प्रतिपक्ष से, और उसके कारण बहुत सारे हैं, उन पर नहीं जाना चाहता। आज हमारा विषय भिन्न है, उस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे और अभी मोहन यादव जी की सरकार है, इस सरकार ने पिछले 10 साल में इसी मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर आए और लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर दोनों मिले इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से। दोनों चीज की बात करूं, रोजगार के अवसर और एक मानसिकता पर भारतीय जनता पार्टी काम करे कि नौकरी ने सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार यानी नौकरी नहीं, नौकरी मांगने, नौकरी देने वाले बने। इसलिए केंद्र का बजट हो या राज्य के बजट हो, प्रयास होता है कि जो छोटी छोटी इकाइयां उन पर काम करें। मध्य प्रदेश राज्य ने एक नया कंसेप्ट निकाला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, एक जिला एक फसल। हर जगह इस पर काम करने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश का सौभाग्य, इस राज्य की ऐसी विविधता है कि पूरे राज्य में आप एक अंचल से दूसरे अंचल जाएंगे तो आपको एक विविधता और विशेषता मिलेगी। उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए प्रयास ये किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो इन्वेस्टर समिट किसी बड़े शहर में होती थी उसको हम किसी रीजनल मॉडल पर, जैसे जबलपुर की बात कर रहे हैं, कि जबलपुर की बात करें तो महाकौशल, उसके आसपास के क्षेत्र में माइनिंग की अपार संभावना है। ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे जो माइनिंग पर आधारित हैं, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री हो, इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री हो और साइंस से जुड़ी साइंस टेक्नोलॉजी हो, वो सब डेवलप हो सकती है। तो कोशिश ये कि जिस क्षेत्र विशेष की जो विशेषता और विशिष्टता उसके आधार पर प्रयोग किया जाए। और जो मुख्यमंत्री जी ने खाली बातचीत नहीं करी है, योजना बनाई है कि अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में 8.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर आना है। अभी 10 साल में 3.5 लाख करोड़ आया, अब उसका कई गुना अधिक, डबल से अधिक अगले 5 वर्ष की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और इसीलिए 2025 को हमने उद्योग वर्ष घोषित किया है और उद्योग वर्ष घोषित है। इंदौर में एक बड़ी समिट होगी फरवरी 2025 में, और इसीलिए अभी जुलाई की 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई प्रवास पर हैं, जहां देश विदेश के उन तमाम उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा, जहां शोकेस मध्य प्रदेश होगा। और ये जो आंचलिक निवेश सम्मेलन है उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जो बड़ी समिट के नाम से शायद शंका करते हो, सोचते हो कि मैं वहां जा पाऊंगा,
तो हर स्तर पर जाना है, क्योंकि नवीन जी मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ता हूँ कि आजादी के पहले जब अंग्रेज लोग आए थे, थोड़ा और पीछे चले हैं, तब कहा जाए, बल्कि मुगल काल की बात करें तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। और उस समय भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में योगदान था 33%, 30% से अधिक। कारण था कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे थे, और उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की दम पर हमारा व्यापार जबरदस्त था। तो आज उसी भाव के साथ, चाहे देश का विषय हो, प्रदेश का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। और हमको आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो लक्ष्य तय किया है कि 2025 उद्योग वर्ष, और उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है, और 8.5 लाख करोड़ का निवेश अगले 5 साल में इस मध्य प्रदेश में आना है, इसका प्रयास है। जी, केदार सिरोही जी, आपने मध्य प्रदेश सरकार की पिछले बीच में अगर 1.5 साल छोड़ दें तो करीब 20 साल से ज़्यादा का समय मध्य प्रदेश सरकार के पास रहा है, और इसमें आपने तमाम इन्वेस्टर समिट देखी। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको इन्वेस्टर समिट को मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश नाम दिया, हालांकि इवेंट वो भी था। तो शोकेस तो ज़रूरी है, आपको इवेंट तो करने पड़ेंगे, आपको उद्योगपतियों से वार्ता तो करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा। और अगर आपकी योजनाएं, आपके प्रस्ताव, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो उद्योगपति आएंगे। मध्य प्रदेश तो सेंट्रली लोकेटेड है, अगर लॉजिस्टिक के लिहाज से देखें तो इससे बेहतर कनेक्टिविटी वाला प्रदेश नहीं है पूरे देश में। देश की दूरी लगभग यहाँ से समान है, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली इन्वेस्टर समिट में। तो अब रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रही है नए तरीके से, तो आप शुरू नहीं हुआ है तो उसमें आप शून्यता, निराशा क्यों खोज रहे हैं भाई? परिणाम तक तो पहुंचने दीजिए। सर, इसको थोड़ा सा मैं दो भागों में क्लासिफाई करूंगा। पहला, निराशा का कारण क्या है इसको मैं बता दूं, फिर दूसरी हमारी संभावनाओं पे बात करूंगा। ये कांग्रेस भाजपा से भी हटके चर्चा आज हो सकती है इस पे। निराशा का भाव इसलिए है कि सर, जो पिछला जो 2 दशक था वो मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का हब बनने का, सबसे बड़ा रोजगार देने का, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ाने का था। परंतु ये 2 दशकों में अगर हम लोग देखते हैं तो आप देख लीजिए, अभी भी हमारा जो स्टेट का जीडीपी है उसमें 20% करीब का इनका शेयर है। बाकी एग्रीकल्चर का अभी भी 45 से 48% है। जब एग्रीकल्चर का ज्यादा रहेगा तो इंडस्ट्रियल कम रहेगा, ये डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में आता नहीं है। दूसरा, अभी अगर हम लोग देखते हैं मेन फोर्स का, अगर रोजगार का अगर देखते हैं तो जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इससे 7%, 8% से ज्यादा अभी हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है और सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी 60-65% जो है वो एग्रीकल्चर पे है। तो हम लोगों को इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देके उसको बढ़ाना था। अगर यही रोजगार 20% तक उधर पहुंच जाता तो हमारा जो आज का जो प्रेशर है, मैन पावर का जो प्रेशर है, वो हम पर कम हो जाता। दूसरी बात, इन्वेस्टर समिट की जो बातें आई है, देखिए सर, पिछले सालों में 30 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं मध्य प्रदेश में, दिखाने को बहुत अच्छे हैं। 13 से 14 हजार प्रपोजल आए हैं, पर जब इनका हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 13-14 हजार प्रपोजल में से 700, 550 से 700 प्रपोजल पे काम हुआ, मतलब मोटा मोटा 300-400 प्रपोजल पे काम हुआ है। और वो बाइबल नहीं है, 4%, 3.5-4% वो बाइबिलिटी नहीं आई है। जो सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए था, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए था, वो चीजें हमारे यहाँ देखने को नहीं मिली। इतने बड़े राज्य में 2 लाख करीब हम लोगों ने रोजगार इसमें पाया, तो इस कारण हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं। अब दूसरी बात है सर, प्रश्न उठाने के साथ साथ हमें संभावना भी देखनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, आपको, हम सबको, क्योंकि प्रदेश हम सबका है। आपने सही कहा कि सर हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हम देश के दूसरे नंबर के राज्य हैं और दूसरे नंबर के बाद में भी सेंटर पॉइंट में है, मतलब पूरे नेशन को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास जो ताकत देखी जाए सर, हम सोया में लीडिंग है, मतलब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हमारे आईल और डीओसी का, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमारे पास दलहन का बहुत बड़ा उत्पादन है, मतलब देश में दलहन में सबसे बड़े हैं। मूंग की दाल देख लो, अरहर की दाल देख लो, चने की दाल देख लो, इंदौर देख लो, कटनी देख लो, सभी जगह, होशंगाबाद, पिपरिया, ये तमाम इलाका, ये वाला हमारे पास एग्रीकल्चर में। कॉटन में आप देख लीजिए सर, ऑर्गेनिक कॉटन का, ठीक है वो एक घोटाला बड़ा सामने आया, उसको हम अगर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा वो हब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड का हब हमारे पास में है।
तो एग्रीकल्चर की तरफ से हम लोग बहुत ही मजबूत है, तो इसकी इंडस्ट्री हम लोगों को डेवलप हो जानी चाहिए थी। मेगा फूड पार्क की कई बातें हुई है, पर वो उतने जमीन पे नहीं उतर पाए। दूसरा, हमारे पास फॉरेस्ट है सर, फॉरेस्ट के साथ में हमारे पास मिनरल्स है, अच्छे अच्छे मिनरल। कोल का जो आज की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई है, हमारे पास कोयला है, डायमंड है, दूसरे छोटे मोटे मिनरल्स काफी है, तो ये हमारी एक ताकत है। उसके बाद में हमारे यहाँ विविधता है। देखिए, आप रतलाम में जाएंगे तो आप सेव का भी काम करा सकते हैं, वेजिटेबल का काम करा सकते हैं। आप चंबल और उधर जाएंगे तो वहाँ मिल्क प्रोडक्शन का, ये तमाम चीजों का वहां पर काम हो सकता है। इंदौर है आपका कपड़ों के लिए, आईटी हब के लिए, एजुकेशन के लिए है, मेडिकल सेक्टर में भी हम लोग बहुत बड़ा कर सकते थे। पर सर ये एक, मैं इसमें आरोप नहीं लगाऊंगा पंकज साहब, अभी आरोप लगाने वाली आज ये डिबेट नहीं है। फिर भी देखिए आप, हम इलाज कराने के लिए या तो ग्वालियर के लोग दिल्ली जा रहे हैं, धार खरगोन के लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, हमारे हरदा खंडवा के लोग मुंबई जा रहे हैं, छिंदवाड़ा के लोग नागपुर जा रहे हैं। तो जो मेडिकल सेक्टर हम लोगों को डेवलप करना था, तो डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावना है हमारे पास आज। चलिए, आपकी बात को नटशेल में खत्म करता हूं। केदार जी ये कह रहे हैं कि सर अब अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है, समुचित दोहन नहीं हुआ, जो किया जा सकता था कृषि क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया। मुझे मूलतः लगता है कि सरकारों को निश्चित रूप से इस देश की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, देश की सामाजिक संरचना को, देश के भावनात्मक ढांचे को एक बार समझना पड़ेगा, देश की सोशियोलॉजी को समझना पड़ेगा। होता यह है कि हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, कहीं भी जापान चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, या विदेश जाके देखेंगे एक साइकिल ट्रैक, आगे साइकिल ट्रैक बना देंगे, करोड़ों का साइकिल ट्रैक धूल फांक रहा है। भाई, हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश की ज़रूरतें यूरोप और अमेरिका से भिन्न है। तो हमारी अपनी एक सोच हो, हम देखें जरूर, लेकिन कितनी फिजिबिलिटी है। जैसे जो हमारे कुटीर उद्योग धंधे थे, जिनको सबसे ज़्यादा सहेजने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि रीजनल इंडस्ट्री समिट में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो न सिर्फ आत्मनिर्भरता का प्रतीक थे, बल्कि पता चलता था कि पूरे के पूरे हमारे जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे, वो प्रोडक्शन का केंद्र थे, और चीज़ों को बनाने से लेके बेचने तक ज़रूरत है कि रोज़गार ग्रामीण स्तर तक पैदा किए जाएं, उन्हें बाज़ार मुहैया कराए जाएं, और जो छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके विकास की जो संभावनाएं हैं सरकार को वो खोजनी चाहिए। बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो, उनके पास अपना स्ट्रक्चर है, वो तो डेवलप कर ही लेते हैं, लेकिन उनकी जो कुटीर उद्योग है ना, वो इस देश की जान है, खासकर कृषि आधारित जो भी व्यवस्था है कुटीर उद्योग की, उसमें। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो इन्वेस्टर्स मीट होती है ये तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स मीट और स्थानीय विकास दो अलग अलग बातें हैं। इन्वेस्टर्स मीट के साथ साथ सरकार को ये समीक्षा भी करनी चाहिए कि 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उनके रिजल्ट कैसे है। जिन लोगों ने अगर आश्वासन दिया था, क्या उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, कितने लोगों को जमीन अलाट हो गई थी, 10-10 साल हो गए। यद्यपि उदाहरण 1-2 ही है, एक तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने कहा, इस बात को प्राथमिकता से रखा जाना चाहिए, स्थानीय जरूरत, गांव की जरूरत गांव में पूरी हो। जो मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि लोकल फॉर वोकल, और उन्होंने क्लस्टर लगाने की बात कही थी। मान लीजिए अगर एक गांव में मूंग पैदा होती है और दूसरे में तुअर पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं मूंग की दाल और तुअर की दाल की जो लोकल कुटीर उद्योग की इंडस्ट्री गांव में लग जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सबसे पहले कहा, और यही भारत जिन दोनों सोने की चिड़िया था, उसका सिस्टम भी यही था कि भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जिला स्तर पर हो। तो कुटीर उद्योग की बहुत आवश्यकता है, जो आपने कहा बहुत आवश्यकता है, घरेलू उद्योग की बहुत आवश्यकता है, और ये जो बहुत ज़्यादा अमेरिका के पीछे। आप मुझे ये बताइए, पहले हमारे यहाँ घानी के तेल आते थे, घानी का तेल कितना पौष्टिक होता था। अब पूरे विज्ञान ने ये कहा हुआ है कि ये जो तेल आता है, रिफाइंड ऑयल आता है, वो स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना घानी का तेल है। वो घानी का तेल तो गांव में निकल ही सकता है। तो सरकार को ये जो आपने कहा कि आईएएस और वो जो
ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं जमीन के स्तर पर, हर लोकल के स्तर पर जो मिट्टी है उसकी विशेषता है, लोकल के स्तर पर व्यक्ति की विशेषता है। तो लोकल के स्तर पर कहीं ना कहीं छोटे उद्योग, गांव के उद्योग, पंचायत के स्तर पर उद्योग लगें तो मैं समझता हूँ ये बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो गई। अगर एक लड़के को गाँव का रोजगार गाँव में मिल जाएगा, काहे के लिए वो भाग करके मुरैना, भिंड मुरैना से आएगा भोपाल, या भिंड मुरैना से जाएगा ग्वालियर। तो कहने का अर्थ जो है, इस पर जोर देना चाहिए। जो खुद प्रधानमंत्री ने कहा, उस वक्त भी मैंने इस पर बहुत लेख लिखे थे कि लोकल पर वोकल। अगर भारत सोने की चिड़िया था तो लोकल, यानी हमारा जो निचले स्तर का प्रोडक्ट है वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में कहा है, मैंने उसकी भी बड़ी प्रशंसा की, उन्होंने कहा जो स्थानीय उत्पाद है उनको बदल करके उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। ये मध्य प्रदेश के बजट भाषण में आया है इस बार। तो मैं समझता हूं इन्वेस्टर्स मीट पर तो वो जोर दें, पैसा आएगा, रोलिंग बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर स्थानीय स्तर के जो कुटीर उद्योग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जी, ये पंकज जी, ये तो इन्वेस्टर समिट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ठीक है समिट वगैरह तो करते रहें, लेकिन पहले अभी तक जो हुई है उन पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। देखिए नवीन जी, अभी हमारे केदार जी ने कहा कि खाली इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 20% के आसपास है और 47% का कृषि के आसपास, तो भी 33% बचा है, वो कहाँ गया? वो 33% सर्विस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में, तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में ही आता है। तो 33% और 20% इंडस्ट्री, 53% इंडस्ट्री इसमें काउंट करेंगे। इनफैक्ट कृषि भी उद्योग है, 47% पूरा 100% इंडस्ट्रीज है। और मध्य प्रदेश में तीनों मामलों पर, चाहे एग्रीकल्चर हो, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हो या सर्विस सेक्टर हो, इन तीनों पर 100% ध्यान दिया जा रहा है। और मूल भाव वही है जिसको रमेश जी भाई साहब ने इशारा किया कि जो आंचलिक क्षेत्र का जो विशेषता और विशिष्टता है, जो उपलब्धि है, वो स्थानीय ना रह जाए, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए। इसीलिए केंद्र सरकार के बजट में भी प्रावधान है। मुद्रा योजना का बजट 20 लाख रुपए कर दिया, रेडी पटरी का बजट 10, 20, 50 हजार था, उसको 1 लाख तक कर दिया। हर जगह सरकार प्रयास कर रही है कि स्वरोजगार की बातचीत, स्व की भावना, हम जिस विचार परिवार के वो स्व की बात करते हैं, यहाँ भी स्व की बात कर रहे हैं कि स्व की भावना, स्वरोजगार, स्व अवसर, आवश्यकता ही नहीं पड़े कहीं और निर्भरता की। तो उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और यही सरकारों का दायित्व है, जिसकी तरफ चाहे बीजेपी की पुरानी सरकारें हो, 3 से लेकर हम 24 तक आ गए, या ये मोहन यादव जी की सरकार है, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है। और इसीलिए मोहन यादव जी ने, तो मैंने आपको फिगर उल्लेख किया कि 2025 उद्योग वर्ष भोपाल में इस बार बड़ी इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में, उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ। जब रीजनल लेवल की समिट करेंगे तो जो आप ग्लोबल समिट करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वो अलग प्रॉस्पेरस संपन्नता के साथ भरी होगी। इसीलिए मुंबई में मुख्यमंत्री जी रोड शो करने जा रहे हैं, शोकेस करेंगे, और उसमें देश दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है। पर्पज सिर्फ यह है कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 54 जिले हैं, हर जिले की एक एक विशेषता और विशिष्टता की, बल्कि अब तो बढ़ गए, 55 हो गए, विशेषता और विशिष्टता और उपलब्धि जो है वो सबके पास जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को जानकारी मिले, चाहे वो इंडस्ट्री का स्पेसिफिक विशेष क्षेत्र हो, सर्विस सेक्टर हो। जहां तक कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बातचीत करे, सारे प्रश्न उत्तर है। और आजकल तो नवीन जी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई छुपा थोड़ी है, हर चीज उपलब्ध है। सूचना केदार जी, आपने ये तो सब कहा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तमाम संभावनाएं हैं, मतलब स्पष्ट है कि संभावनाएं हैं, तो अब संभावनाओं को खोजा तो जाएगा, संभावनाएं तो एक्सप्लोर की जाएंगी। मान लीजिए पिछले वर्षों में नहीं हुआ, तो क्या ये सोचकर बैठा जाए कि अब पिछले वर्ष में नहीं हुआ तो अब हम आगे भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम तो जगाने के लिए बैठे हैं कि पिछले वर्ष में जो गलतियां हुई है उनको गलतियां ना करें और ज्यादा अच्छा करें। आज हमारे पास 9 लाख एसएमई छोटा इंडस्ट्री है, आज हम लोगों को उनको ध्यान देने की जरूरत है। और जो बात पूरी निकल के आई इस डिबेट में, जब तक हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे छोटा, मध्यम और बड़ा, और सबको बराबर ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। एक सेक्टर को देखते हैं, चकाचौंध वाले को, वो आते नहीं है, वो चले जाते हैं। दूसरी बात, ये जो साल घोषित करते हैं ना सर, मैं पर्सनली इसमें तो इंटरेस्टेड हुई नहीं। एक तबका लगा देते हैं, ये आईएएस लोग जो आपने कहा, वो कैलेंडर पे टांग देते हैं कि ये उद्योग का साल। अजी उद्योग का, फिर एग्रीकल्चर वाले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? पैरेलली सब पे फोकस किया जाए, बहुत अच्छे से देखा जाए, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए।
पंकज साहब, क्या जो सर्विस सेक्टर है ना, उसका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा हिस्सा है। लंबा चर्चा हो जाएगा उस पर, इंडस्ट्री के साथ उसका बहुत ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि मैं भी ये थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूं। तो जब तक हम पैरेलली सारे सेक्टर को फोकस नहीं करेंगे सर, अगर मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी है, रोजगार लाने हैं, हम लोगों की तकलीफों को दूर करना। आज देखिए ना, हम जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें कितने नीचे हैं पूरे देश के। उसमें हम अड़ोस पड़ोस के राज्यों की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें आप देख लीजिए, हम सबसे कमजोर है, जबकि हमारे पास अच्छा मैन पावर है, रिसोर्सेस है, सेंट्रल पॉइंट है। 1 लाख हेक्टेयर करीब का हमारे पास एग्रीकल्चर रिजर्व है इंडस्ट्री के लिए। पर बात वही है, जैसे सर ने बताया था अभी कि वो अलॉट हो गई है, 10 साल हो गए। रमेश सर, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उन पर कोई वो नहीं हुआ। तो डेडलाइन होनी चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और एक के पीछे दौड़ने के चक्कर में 3 छोड़ देते हैं, ऐसा हम लोग 20 साल से करते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं कि यहाँ भी केदार सिरोही जी का कहना ये है कि बड़े उद्योग धंधों पर तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करने में, उनके लिए पॉलिसी बनाने में, उनको इनकरेज करने के लिए। लेकिन जो छोटे उद्योग धंधे, हालांकि छोटे उद्योग धंधों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्कीम चलाई हैं, लोकल फॉर वोकल की भी बात कही है, एक जिला एक उत्पाद की भी बात है। ज़रूरत इन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे देखा जाए तो जो छोटा है, जो सबसे कमज़ोर स्थिति में, उसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय बाद एक छोटा स्टार्टअप कहीं ना कहीं मध्यम उसमें आता है और फिर वो बढ़ जाता है। तो छोटे से ही बड़ा हो जाता है। तो छोटे पे अगर फोकस हो जाएगा, गांव-गांव फोकस हो जाएगा, जिलों-जिलों तक फोकस हो जाएगा, और छोटे लघु उद्योग धंधों पर सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, बायर सेलर्स मीट एक अच्छा आयोजन है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अच्छा सुझाव है। सरकार वैसे भी रीजनल जा रही है, तो हो सकता है सरकार का भी फोकस यही हो कि थोड़ा क्लोजली स्कैन करे वो। निश्चित रूप से छोटे उद्योग को तो फोकस करना ही चाहिए, और छोटे उद्योग के साथ साथ असेंबलिंग की। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, यदि गांव में रिफिल बनाने का एक काम किसी एक लड़के को दे दिया जाए, कवर बनाने का एक को दे दिया जाए, और ये होल्डर बनाने का एक को दे दिया जाए, और चौथा आदमी सबको असेंबल करे, इससे लागत कम आएगी, जमीन कम होगी। आज चीन जो छा गया है वो असेंबलिंग से ही तो छा गया है। तो इससे निचले स्तर पर, छोटे स्तर पर, इससे नौकरी की आपको बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जमीन की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के अंदर, एक कमरे में इस तरह के उद्योग हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन के लिए जिले के या तहसील के स्तर पर हो और वो सबको असेंबल कर ले, तो इसमें लागत कम आएगी, चीज़ सस्ती होगी। ये कहीं ना कहीं, अभी मैं आपकी पट्टी देख रहा था कि जबलपुर में चीनी चाकू बिक रहे हैं। तो इसका, अगर हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतना टैलेंट है, तो हम ये जो चाकू बनाने की छोटी फैक्ट्रियों के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं दे सकते? चीन की गुड़ियां हमारे यहाँ आ रही हैं, झंड सब आ रहे हैं, झालर आ रही हैं। तो ये जो है, कहीं ना कहीं पूरी उद्योग नीति पर आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटे और कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देना ही होगी। इन्वेस्टर्स मीट करें, लेकिन उसमें ये कंडीशन रहे कि कहीं ना कहीं वो स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग डाले और असेंबलिंग करे। वो रीजनल समिट हो सकता है, उसका एक प्रयास हो। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई है, लेकिन रीजनल इन्वेस्टर समिट, अब आंचलिक निवेश का एक माहौल बनाने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। और जो अंचल भर के उद्योग हैं, जो एक अंचल में जिले हैं, तहसीलें हैं, वहाँ की स्थानीय विशेषताएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो औद्योगिक विशेषताएं हैं, उनसे जुड़े हुए श्रमिक हैं, खरीदार हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने की एक ये कोशिश है, और बेहतर कोशिश है। अब जब आंचलिक इन्वेस्टर समिट से जो रिजल्ट्स आएंगे, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में या स्टेट लेवल की इन्वेस्टर समिट में उन लोगों को अवसर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से नीचे से जो काम करने की कोशिश की जा रही है, ज़मीनी स्तर पर जो काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे जिस प्रकार का एक माहौल बनेगा निवेश के लिए, वो बहुत बेहतर होगा। सरकार को निश्चित रूप से लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और बेरोजगारी कम करने के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।